चित्रकला 2023-24 का प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? प्रारंभिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। इन्हीं को मुख्य रंग भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल, पीला और नीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग मतलब लाल रंग। लाल रंग एक गर्म रंग होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, मुख्य रंग कितने हैं? पहला प्रश्न था प्रारंभिक रंग अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं, ऑप्शन में दिया था 3-3, मतलब मुख्य रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग उन्हें कहते हैं जो प्रारंभिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। तो प्रारंभिक रंग थे पीला, नीला और लाल। तो द्वितीयक रंग प्रारंभिक रंगों को मिलाकर बनते हैं प्राथमिक रंगों को। तो प्राथमिक रंग यहाँ पे है लाल, पीला, नीला, तीनों प्राथमिक रंग है। तो एक ऑप्शन बी बचा नारंगी। नारंगी 2 रंगों को मिलाने से बनता है, लाल प्लस पीला। लाल और पीला रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तटस्थ रंग मतलब 2 ही रंग तटस्थ होते हैं, एक काला और सफेद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फिर छठवां प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। जैसे ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, इनको याद करना हो तो एक ट्रिक से, जैसे बैगनी, धा, पीनाला, इस प्रकार से ओस्टवाल्ड रंगों को याद कर सकते हैं। बै का मतलब बैगनी, नीला आसमानी, हरा धानी, पीला नीला नहीं नारंगी और लाल। इस प्रकार ओस्टवाल्ड रंग में 8 रंग होते हैं, जिनको इस प्रकार से याद करते हैं, बै, नी, धा, पी, नाला। अब 7वां प्रश्न है, कौन सा रंग पारदर्शी रंग है? निम्न में से कौन सा रंग पारदर्शी रंग है? तो वाटर कलर को तो कलर करते हैं, वो पारदर्शी नहीं होता है। तैल रंग पारदर्शी रंग होता है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? 8वां प्रश्न है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तटस्थ रंगों का युग्म होता है काला और सफेद। काला और सफेद दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। तो यहाँ पे सफेद रंग का विरोधी रंग काला रंग होता है। अब अगला प्रश्न है, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अभी हमने देखा द्वितीयक रंग नारंगी, जो लाल और पीला मिलाने से बनता है, मतलब लाल में पीला रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है। इसको बना के देख भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से शीतल रंग कौन सा है? शीतल रंग भी 3 होते हैं, हरा, नीला और बैगनी। तो यहाँ पे शीतल रंग ऑप्शन ए है लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी पीला। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरा। हरा के अलावा नीला और बैगनी भी शीतल रंग में आते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंगों का निर्माण किया जाता है। तो द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसको ओस्टवाल्ड चक्र बनाकर देखते हैं। जैसे ओस्टवाल्ड चक्र
एक गोला, फिर गोले को 8 भागों में बांटना है। इस प्रकार से 8 भागों में बांट दिए। अब हमें वही बै, नी, आह, धापी, नाला को इनमें एक एक के रूप में लिखना है। तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बै, नी, आ, ह, धा, पी, ना, ला। तो यहाँ से विरोधी रंग को ज्ञात करना होता है। तो अगर हमें ज्ञात करना हो बैगनी का विरोधी रंग, तो बैगनी का विरोधी रंग धानी, उसके ठीक विपरीत सामने वाला ही विरोधी रंग होता है। तो यहाँ से हमें प्रश्न में पूछा था पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग, यहाँ से देखें तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला होगा। पीले रंग का विरोधी रंग नीला। इसी प्रकार किसी भी रंग का विरोधी रंग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे बैगनी का विरोधी रंग धानी, फिर यहाँ से नीला, नीले का विरोधी रंग पीला, आसमानी, आसमानी का विरोधी रंग नारंगी, और हरा, हरा का विरोधी रंग लाल। अगर ठीक सामने वाला समझ में ना आए तो यहाँ से इसको 8 बराबर भागों में बांटे हैं, तो अगर उसका आधा करेंगे तो 4, मतलब जिस वाले अंश का हमें विरोधी रंग ज्ञात करना है, उसके बाद चौथा वाला ही उसका विरोधी रंग होगा। जैसे बैगनी का ज्ञात करना है तो बैगनी के बाद 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो धानी होगा, धानी ही बैगनी का विरोधी रंग होगा। इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इस प्रकार से विरोधी रंग होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है। कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो यह संस्कृत भाषा का है। कला शब्द निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं। किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं। हल्की में हमें ये एच होता है, एचबी जो हमारे सिंपल पेंसिल आते हैं वो एचबी होता है। अगर उससे अधिक हल्की लाइनें खींचनी हो तो हमें 2H, कम खींचने के लिए 2। इसका एक क्रम होता है, जैसे सबसे हल्की H, फिर 2H, फिर उसके बाद क्रमानुसार फिर आता है HB, फिर आता है 2B, 3B, 4B, 6B, 10B, इस प्रकार से। तो सबसे हल्का होता है यहाँ पे H। कमरे के छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। कमरे के छत हेतु केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है, क्योंकि केंद्र में आलेखन बनाएंगे तो वो सभी छत के लिए हो जाता है। क्योंकि केंद्र, अगर यहाँ पे कोने का आलेखन बनाएंगे तो हमें हर जगह चारों कोने बनाना होगा, इसलिए केंद्रीय आलेखन सबसे उपयुक्त माना जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसको भी याद कर सकते हैं, बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। इसमें धानी रंग नहीं होता है, तो इसको याद करेंगे। बै,
नी आ ह सॉरी पी नाला। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो फर्श के मध्य भाग हेतु वृत्ताकार आलेखन सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कपड़े पर रंग एक्रिलिक रंग किया जाता है, क्योंकि एक्रिलिक रंग जल्दी कलर नहीं छोड़ता है, इसलिए कपड़े पर रंगाई हेतु सबसे उपयुक्त रंग एक्रिलिक रंग माना जाता है। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग काला और सफ़ेद रंग को मिलाने से बनता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। काला और सफ़ेद रंग को मिलाने से स्लेटी रंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? गहरी में हमें बी देखना है, तो यहाँ पे 4B हो जाएगा। 4B से खींची गई लाइनें इस ऑप्शन में सबसे अधिक गहरी होती हैं।